गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। माय नेम इज प्रवीण विश्वकर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्लियर कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग नया टेंस सीखेंगे और उस टेंस का नाम है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम लोग बात करते हैं और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज वर्ब। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब। और मैंने आपको तीनों टेंस की स्पेशलिटी बताई थी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की मैंने आपको स्पेशलिटी बताई थी कि तीनों टेंस में एक सिमिलर चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि वर्ब में आईएनजी, और आईएनजी लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता है। तो हम लोग आईएनजी कहां पर लगाएंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो कंटीन्यूअस टेंस की एक स्पेशलिटी हो गई कि वर्ब में क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से मतलब ऐसा काम जो कि अतीत में, जो कि पास्ट में चल रहा था, जो कि रुका नहीं था, जो कि हुआ नहीं था, ना हुआ था ना रुका था, जो चल रहा था। तो द वर्क व्हिच वाज वर्किंग कंटीन्यूअसली, ऐसा काम जो कि कंटीन्यूअस चल रहा था, उस काम को हम लोग क्या बोलेंगे? वो सेंटेंसेस किस में आएंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी हम लोग टेंसेस या मॉडल्स या पैसिव वॉइस जो भी हम लोग सीखेंगे, ज्यादातर सेंटेंस बनते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं और कितनी चीजों से मिलकर बनते हैं? 4 चीजों से। तो 4 चीजें मैंने आपको बता दी थी पहले, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस कितने प्रकार के बनते हैं? 5 प्रकार के। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न। सेंटेंस बनते हैं 5 प्रकार के। तो पहले हम लोग बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनेंगे किससे, जिसमें कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो जैसे हिंदी में मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं यहां आ रहा था, मैं गाना गा रहा था, आप मुझसे बात कर रहे थे, आप बाजार जा रहे थे, आप स्कूल जा रहे थे, आप कुछ नया कर रहे थे। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें रहा था, रही थी या रहे थे आएंगे, वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएंगे। तो सिस्टमैटिकली वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे जो सेंटेंसेस हैं 5 प्रकार के, उनको सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहला सेंटेंस यहां पर देखिए अफर्मेटिव का, जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा था। दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा? मैं स्कूल नहीं जा रहा था। तीसरा सेंटेंस क्या? मैं स्कूल जा रहा था। चौथा सेंटेंस मैं स्कूल क्यों जा रहा था। और लास्ट वाला सेंटेंस हु पैटर्न वाला, तो स्कूल जा रहा था। एक बार फिर से, जिसमें मैंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं यहां आ रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं गाना गा रहा था, मैं कोशिश कर रहा था, मैं गिरने के बाद फिर खड़ा हो रहा था, मैं कामयाब हो रहा था, मैं कामयाब बन रहा था, मैं पंखा घुमा रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था। नेगेटिव सेंटेंस, मैंने कहा कि मैं यहां नहीं आ रहा था, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं आगरा नहीं जा रहा था, मैं ताजमहल नहीं देख रहा था, मैं कोशिश नहीं कर रहा था, मैं पानी नहीं पी रहा था, मैं आपको नहीं देख रहा था, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी शुरुआत किससे होती? क्या से? क्या मैं यहाँ आ रहा था? क्या मैं आपको पढ़ा रहा था? क्या मैं गाना गा रहा था? क्या मैं आगरा जा रहा था? क्या मैं ताजमहल देख रहा था? क्या मैं दिखावा कर रहा था? क्या मैं पैसे कमा रहा था? क्या आप मुझसे बात कर रहे थे? क्या आप दिखावा कर रहे थे? क्या आप बाजार जा रहे थे? क्या आप सब्जियां खरीद रहे थे? क्या आप गाना गा रहे थे? क्या आप पागल बन रहे थे? क्या जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूएच पैटर्न की। इस सेंटेंस में क्या होता है कि बीच में आता है कब, क्यों, कहां, कैसे। जैसे मैंने कहा कि आप कहां जा रहे थे, आप कहां सीख रहे थे, आप इंग्लिश कहां सीख रहे थे, आप गाना कहां गा रहे थे, आप खाना कहां खा रहे थे, आप कौन सी होटल जा रहे थे, आप यहां क्यों आ रहे थे, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे थे। तो इस सेंटेंसेस के बीच में क्या आना चाहिए? कब, क्यों, कहां, कैसे। तो वो होता है डब्ल्यूएच पैटर्न। इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच पैटर्न सिमिलर होता है, बस यहां पर क्या होता है, यहां पर बीच में आता है कब, क्यों, कहां, कैसे, और इस सेंटेंस की शुरुआत होती है क्या से। अब हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट हु पैटर्न। हु पैटर्न मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि वी डोंट नो व्हाट इज आवर सब्जेक्ट, जहां पर ये नहीं पता होता कि काम करने वाला व्यक्ति कौन होता है, उस सेंटेंस की शुरुआत हम लोग करते हैं हु से। जैसे कौन यहां आ रहा था, कौन आपको पढ़ा रहा था, कौन गाना गा रहा था, कौन आगरा जा रहा था, कौन ताजमहल देख रहा था, कौन शादी कर रहा था, कौन हाथों में मेहंदी लगा रहा था, कौन। अब एक सेंटेंस को 5 प्रकार से कैसे बनाते हैं? हाउ टू मेक 1 to 5, हाउ टू मेक 1 to 5, एक सेंटेंस को 5 प्रकार से कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, क्या मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल क्यों जा रहा था, कौन स्कूल जा रहा था। नेक्स्ट, आप दिखावा कर रहे थे, आप दिखावा नहीं कर रहे थे, क्या आप दिखावा कर रहे थे, आप दिखावा क्यों कर रहे थे और कौन दिखावा कर रहे थे। माँ खाना बना रही थी, माँ खाना नहीं बना रही थी, क्या माँ खाना बना रही थी, माँ खाना क्यों बना रही थी, कौन खाना बना रहा था या बना रही थी। नेक्स्ट, वह ओवर स्मार्ट बन रही थी, वह ओवर स्मार्ट नहीं बन रही थी, क्या वह ओवर स्मार्ट बन रही थी, वह ओवर स्मार्ट क्यों बन रही थी और वह ओवर स्मार्ट बन रही थी। ठीक है। नेक्स्ट, मैंने कहा कि यह काम कर रहा था, यह काम नहीं कर रहा था, क्या यह काम कर रहा था,
यह काम क्यों कर रहा था, यह काम क्यों कर रहा था। और इसमें लास्ट वाला सेंटेंस नहीं बनेगा क्योंकि हु हम लोग लगाते हैं लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए लगाते हैं? लिविंग। और इसमें जाट नहीं है तो इससे हम से सेंटेंस नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने नेक्स्ट सेंटेंस, विल्सन लकड़ी काट रहा था। विल्सन लकड़ी नहीं काट रहा था। क्या विल्सन लकड़ी काट रहा था? विल्सन लकड़ी क्यों काट रहा था और कौन लकड़ी काट रहा था? ओके, लेट्स सी सम डिफरेंट थिंग्स। आओ हम लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आई, यू, वी, दे और इनिशिएटिव के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे। तो आई के साथ में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगाएंगे? was। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी चीजें डाउटफुल लगती है हम लोगों को, वो ज्यादातर प्रेजेंट में ही होती है, पास्ट में और फ्यूचर में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर जिसके साथ में जो लगता है आखिरी तक वही का वही लगता है। जैसे आई के साथ में was, तो was से लगेगा, देयर इज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। यू के साथ में वर, वी के साथ में वर, दे के साथ में वर। तो दीज आर प्लूरल। ये क्या है? प्लूरल है। इनके साथ में क्या लगेगा? वर। और दीज आर सिंगुलर। इनके साथ में क्या लगेगा? was। तो सिंगुलर के साथ में लगेगा was और प्लूरल के साथ में लगेगा वर। और आई मैंने कहा कि इसको किस कैटेगरी में रखते हैं लोग? प्लूरल और सिंगुलर दोनों कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन आई पास्ट में सिंगुलर ही होता है और फ्यूचर में भी क्या होता है? सिंगुलर। ओके, तो आई के साथ में क्या लगेगा? was। जैसे मैं कहूं आई तो आप मुझे बताएंगे कि क्या लगेगा उसके साथ में। ठीक है, ओके, आई, was, you, were, we, were, they, were, he, was, she, was, it, was, राम, was, विल्सन, was, रानी, was, I, was, you, were, we, were, they, were। Very good, nice, outstanding, mind blowing, fantastic, what a energy you have। ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे आप लोगों को सुनकर और देखकर एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही आप मुझे सुनते रहिए, मैं भी आपको पागलों की तरह सुनाते रहूंगा और इसी चक्कर में कुछ बच्चों का फायदा हो जाएगा, इंग्लिश सीख जाएंगे। खैर आप तो सीख ही रहे हैं, बहरहाल हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। आओ हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। तो मैंने कहा आई के साथ में क्या लगेगा? was। और कंटीन्यूअस टेंस की स्पेशलिटी क्या है कि वर्ब में क्या लगता है? ing। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई टफ टास्क है सेंटेंस बनाने में, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि गो, अगर मैंने कहा कि गो तो क्या लगेगा? ing, तो क्या हो जाएगा? गोइंग। मैंने कहा कि टॉन्ट तो क्या लग जाएगा? क्या हो जाएगा? टॉन्टिंग। मैंने कहा लर्न तो क्या लग जाएगा? ing, तो क्या हो जाएगा? लर्निंग। मैंने कहा अर्निंग तो क्या हो जाएगा? अर्निंग। ओके, वेरी गुड। तो आई के साथ में हम लोग लगाएंगे was। तो मैंने कहा कि मैं पैसे कमा रहा था। अब यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जैसे ही हम लोग आई की बात करेंगे तो ये भूल जाओ कि यहाँ पर सेकंड हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आई के साथ में was लगाएंगे तो वर्ब को अनदेखा कर देंगे। अनदेखा नहीं करेंगे, लिखा हुआ है, लेकिन आई के साथ में was लगा है तो was ही लगाना। तो मैंने कहा कि मैं पैसे कमा रहा था। मैं पैसे कमा रहा था। मैं पैसे कमा रहा था। सेंटेंस, मैं पैसे कमा रहा था। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो सेंटेंस में ये फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। तो हमेशा याद रखना है कि हिंदी के सेंटेंसेस में अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और आपको ये पता करना है कि हिंदी की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आपको सेंटेंस के लास्ट में देखना है कि लास्ट में क्या आ रहा है। तो जो लास्ट में आ रहा है वो होती है हिंदी की हेल्पिंग वर्ब। और मैंने आपको बताया था कि रहा था, रही थी या रहे थे अगर आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो कुछ और हेल्पिंग वर्ब होती, लेकिन बहरहाल यहाँ पर क्या है? रहा था। तो हम लोग क्या लगाएंगे? was या were। अब हमको अगर ये पता करना है, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ढूंढना तो बहुत आसान है क्योंकि स्टार्टिंग में ही आता है हिंदी के सेंटेंस में। ओके, तो हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिया कि मे मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। मे का मतलब आई, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये मे हिंदी का सब्जेक्ट है, इसके लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे? आई। ओके, अब हमें ये पता करना है, क्योंकि मेन वर्ब तो फिर भी धीरे धीरे हमको पता चली जाती है कि ये मेन वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट को ऐसा पता करेंगे। तो मैंने आपको एक अच्छी ट्रिक बताई थी कि जब भी आप क्या से क्वेश्चन करेंगे और जो चीज आपको मिलेगी वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि क्या कमा रहे थे तो बोले पैसा। क्या कमा रहे थे तो बोले पैसे। क्या तोड़ रहे थे तो बोले कि चेयर। क्या खा रहे थे तो बोले कि भोजन। क्या खा रहे थे तो बोले कि चपाती। क्या खा रहे थे तो बोले कि चावल। क्या घुमा रहे थे तो बोले कि पंखा। क्या देख रहे थे तो बोले कि मूवी। तो क्या से आप जब क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या होता है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, स्टार्टिंग वाले वीडियो में। फिर दूसरी चीज क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। फिर थर्ड क्या होती है? मेन वर्ब। और लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो मेन को क्या बोलेंगे? आई
पैसे को क्या बोलेंगे मनी, क्या बोलेंगे मनी, और कमाने को क्या बोलेंगे अर्न, क्या बोलेंगे अर्न, और रहा था वो क्या बोलेंगे या तो बोलेंगे लॉस या बोलेंगे वर्क, ठीक है दोनों में से कोई एक। तो आप यहाँ पर देखो चार चीजें लिखी है कि आई मनी अर्न और वाज वर्क, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है जैसे कि हिंदी में लिखा है वैसे हम लोगों ने सेट कर दिया। अब हमको इंग्लिश में बनाना है तो हम कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हमें के लिए आई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आई के साथ में वाज, वर्ब लगाएंगे क्या लगाएंगे आई वाज। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब जिसके पीछे क्या आता है नाम, है ना, जैसे मैंने कहा कि आना जाना खाना पीना उठना बैठना सोना गाना रोना धोना मारना पीटना उठाना, नहीं समझ में आया तो खप्चे में देना, ये हम लोगों की क्या होती है मैन वर्ब होगी, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या है कमाना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अर्न में क्या लगाएंगे आई अर्निंग, और क्या कमा रहा है भाई पैसा, क्या कमा रहा है पैसा, इनके पैसे वालों के ना, तो पैसा कमा रहा है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आई वाज अर्निंग मनी, क्या हो जाएगा आई वाज अर्निंग मनी, आई वाज अर्निंग मनी, वाज आई अर्निंग मनी, आई वाज आई अर्निंग मनी, हु वाज अर्निंग मनी, हु वाज अर्निंग मनी। जब मैं आपसे पूछूंगा सेंटेंस वन बाय वन तो आप मुझे बताना, ठीक है, तो ताकि मुझे ऐसा एहसास हो, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप भी सीख पा रहे हैं, ठीक है। ओके एक सेंटेंस में और बना के बताता हूं आपको, जैसे मैंने कहा था कि आई के साथ में क्या लगेगा वाज और यू के साथ में क्या लगेगा वर्क, क्या लगेगा वर्क। ओके तो आप पैसा कमा रहे थे तो यू अर्निंग मनी, ठीक है, बीच-बीच में बोलते रहना ताकि मुझे ऐसा लगे कि जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ओके सो यू वर अर्निंग मनी, यू वर नॉट अर्निंग मनी, वर यू अर्निंग मनी, व्हाई वर यू अर्निंग मनी, हु वर अर्निंग मनी, हु वर अर्निंग मनी। नेक्स्ट मैंने कहा कि वे ताने मार रहे थे, वे ताने मार रहे थे। आपको बताऊं जब मैं वीडियो बना रहा था ना तो वो ताने मार रहे थे, वे ताने मार रहे थे, तो वे के लिए they were taunting, they were taunting, they were taunting on me, they were taunting on me, they were not taunting on me, were they taunting on me, why were they taunting on me, who were taunting on me, who were taunting on me। ओके लेकिन फिर भी मैं एक अच्छी बात बताऊं और एक अच्छाई बताऊं कि मैं फिर भी उनकी तारीफ कर रहा था, तो मैंने तारीफ करने क्या बोलते हैं अप्रिशिएट, क्या बोलते हैं अप्रिशिएट, I was appreciating them, I was appreciating them, I was not appreciating them, was I appreciating them, why was I appreciating them, who was appreciating them। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आई के साथ में was लगता है, यू के साथ में वर, बी के साथ में वर, दे के साथ में वर, और बॉयज के साथ में बॉयज और बॉय वॉज, है ना। ओके तो सिंपली सी अगर मैं एक बात कहूं तो ही के साथ में भी वॉज लगेगा, शी के साथ में भी वॉज लगेगा, इट के साथ में भी वॉज लगेगा, और अगर मैंने कहा कि रिजवान वॉज, यश वॉज, सुदेश वॉज, जयदीप वॉज, भूमिका वॉज, आकांक्षा वॉज, तो सिंपल सी बात है कि ये शी एक नेम के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे वॉज लगाएंगे, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि वॉज का सेंटेंस कैसा बनेगा, वॉज का सेंटेंस, जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं आप लोगों को कि मैं वह क्रिकेट खेल रहा था, तो सेंटेंस क्या बनेगा he was playing cricket, okay he was playing cricket। अच्छा भूमिका यू आप बताओ बेटा, वह क्रिकेट खेल रहा था, he was playing cricket, he was not playing cricket, was he playing cricket, why was he playing cricket, who was playing। ओके वेरी गुड, बहुत शानदार, एक बार इस कन्या के लिए बेटा। ओके नेक्स्ट यशवंत, नेक्स्ट मैंने कहा कि वह पानी पी रही थी, he was drinking water, he was वह पानी पी रही थी बेटा, डोंट लजवाओगे, डोंट लजवाओगे, he was not drinking water, was she drinking water, why was she drinking water, who was drinking water। ओके वेरी गुड, बहुत शानदार, एक बार इसके लिए ओके हेमंत ये काम कर रहा था, ये टॉकिंग अबाउट द पेन है ना, तो यह काम कर रहा था, it was हाँ working here, हाँ it was working, it was not working, हाँ was he working, was it है ना, was it working, हाँ why was it working, who was। बेटा
मेरे लाल पीले नीले गुलाबी, मैंने बताया था कि जब हम इट से सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें हु से क्वेश्चन नहीं करेंगे, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसा। अच्छा शॉप पे हम लोग जाएंगे और ऐसा बोलेंगे क्यों क्या हालचाल, इससे बात करते हैं भाई, इसमें जान नहीं, तो जिसमें जान नहीं उसमें हु से क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके थैंक यू, नाइस, एक बार इसके लिए भी ओके। आकांक्षा बोलिए, मैंने कहा कि माँ कुछ सोच रही थी। हाँ अरे डेफिनेटली वॉज लगेगा। Mother was not thinking, was mother thinking, why was mother thinking, who was thinking. अच्छा कुछ इन्होंने मिस कर दिया क्या? अच्छा समथिंग है ना, ओके हाँ, तो मदर वाज थिंकिंग समथिंग, थैंक यू बेटा। मदर वाज थिंकिंग समथिंग, मदर वाज नॉट थिंकिंग समथिंग, वाज मदर थिंकिंग समथिंग, व्हाई वाज मदर थिंकिंग समथिंग, व्हाई वाज मदर थिंकिंग समथिंग, और हु वाज थिंकिंग समथिंग समथिंग। अगर मैं ऐसा सेंटेंस बोलूं कि बारिश हो रही थी, अब इसमें करवाने वाला कोई नहीं, तो ऐसे सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है? इट से। किससे होती है? इट से। जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है उसमें मान लो, उसमें मान लो। ये बात अलग है कि घर में माँ बाप की नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है और काम फिर भी हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे? मान लेंगे। इट को हम सब्जेक्ट मान लेंगे। तो बारिश हो रही थी, क्या बोलेंगे? इट वाज रनिंग, इट वाज रनिंग, इट वाज running, was it running, why was it running, who was, अच्छा नहीं बनेगा क्या? अच्छा who was running। अच्छा इसमें जिंदा सब्जेक्ट नहीं है ना, मतलब लिविंग नहीं है, तो अगर लिविंग नहीं है तो हम वो वाला सेंटेंस नहीं बनाएंगे। ओके, तो आई होप एंड आई विश यू, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको, शायद नहीं कंफर्म आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आ गया हो। Is that clear? Yes sir. Thank you very much. Wish you all the best. आप सभी लोगों का मेरा चैनल व्यूज करने के लिए, और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे, मेरी टेक्निक, मेरा बोलने का लहजा अगर आपको अच्छा लगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।